चलिए इतना तो पूर्व कक्षा में पढ़ाई रखा है, पूर्व वाली वीडियो में इतना तो है ही, ठीक है ना। तो आत शी नद्योः नुम, तो आत में ता है और ता क्या है? स्क्रीन शेयर करना मणि जी। अच्छा स्क्रीन शेयर। आत है आपका, आत, आत में ता है, ता के बाद में शी आया, तो हमने सूत्र पढ़ा था झ, वो क्या है, षष्ठ छोटी। क्या सूत्र पढ़ा था? षष्ठ छोटी। कि ता के बाद मतलब झय वर्ण के बाद में, झय के बाद, झय मतलब वर्गों के 4 3 2 1, झय मतलब 4 3 2 1, उनके बाद में यदि श आएगा तालव्य श, उस तालव्य शकार को छ होता है। इस श को क्या कर दिया हमने, छ कर दिया, तो क्या बन गया आपका? छी बन गया। षष्ठ छोटी सूत्र से श को छ बन गया। अब ये छ बन गया तो चवर्ग बन गया। चवर्ग बनने से क्या हो गया आपका, इसको स्तोष ता को चवर्ग, ता को च हो गया स्तोष चुनाष्टु सूत्र से, तो क्या बन गया, आच्छी बन गया। क्या बन गया आपका? आच्छी नद्यो। यहाँ पर जो है पूर्व में विसर्ग से पूर्व में ओ है, जब इसको नुम के साथ जोड़ेंगे तो मैंने बताया था, जब अवर्ण पूर्व में होता है, अवर्ण से भिन्न यदि कोई स्वर हो पूर्व में, विसर्ग के पूर्व में अवर्ण से भिन्न यदि कोई स्वर हो और बाद में हर्ष हो, मतलब बाद में अश हो, अश, बाद में अश हो और पूर्व में जो विसर्ग है वो अवर्ण से भिन्न कोई स्वर हो, तो क्या होता है, विसर्ग का रा ही रहेगा, तो जो विसर्ग है उसको रा का रा बन जाएगा, नद्योर नुम। क्या बन जाएगा आपका? नद्योर नुम। इस प्रकार आपका ये जो सूत्र बना, इसका अर्थ क्या बना आपका, कि अवर्ण से परे शी और नदी को नुम कहा होता है। तो यहाँ पर सबके लिए अप्राप्ति थी, इन्होंने जो प्राप्ति करवाई केवल किसके लिए प्राप्ति करवाई है? अवर्ण के लिए। किसके लिए प्राप्ति करवाई है? अवर्ण के लिए। तो अवर्ण के लिए प्राप्ति करवाई और ऊपर से विकल्प का अधिकार चल रहा था, तो विकल्प से प्राप्ति थी। क्या प्राप्ति थी आपकी? विकल्प से प्राप्ति थी। बात समझ में कि नहीं आई? हेलो, इस प्रकार आपका ये हो गया। अब चलते हैं स्त्रीलिंग में, चलते हैं। उगिदंत धा प्रातिपदिकों से जब भी आप उगित उक की संज्ञा करते हैं ना, उक मतलब समझ रहे हैं आप? उगित उक मतलब उ री री। यदि कोई आपका शब्द है उसमें आपने जो प्रत्यय जोड़ा है, वो प्रत्यय में यदि उ और री की संज्ञा होगी, किसकी होगी? उ री की यदि इत संज्ञा होगी तो वो उगित है। उगित है कि नहीं है? जैसे आपकी जो क्षत्रिय प्रत्यांत है, इन सभी क्षत्रिय प्रत्यांत में आपने री की संज्ञा करी है, री की संज्ञा करी सभी में आपने, तो ये री की संज्ञा के कारण उगित है। तो उगित होने के कारण जब उगित आपका प्रातिपदिक हो तो हम स्त्रीत्व विवक्षा में, हम स्त्रीलिंग में हम क्या करते हैं, नी प्रत्यय लाते हैं। क्या लाते हैं हम? बताइए क्या लाते हैं हम? नी प्रत्यय लाते हैं। तो अतः सारे शत्रंत शब्दों से, तो जितने भी शत्रंत शब्द है, चाहे अभ्यस्त हो चाहे अनभ्यस्त हो, वो सारे के सारे आपके शत्रंत है कि नहीं है, उगित है कि नहीं है? उगित होने के कारण उनसे आप सभी से क्या करेंगे, नीप प्रत्यय करेंगे, नीप। तो नीप प्रत्यय लगा करके ही स्त्रीलिंग बनेगा। इस नीप का नाम ही नदी है, इस नीप का ही नाम नदी भी है। समझ में आपको? इस नीप का नाम क्या है? नदी भी है। तो अब ये कह रहे हैं कि नदी के परिवहन पर में कहा था कि नहीं कहा था? नदी के परिवहन पर भी नुम का आगम करेंगे, नदी के परिवहन पर भी नुम का आगम करेंगे। तो पहले देखिए, हम जब नुम आगम करा तो क्या बना, ददत है, ददत। एक सेकंड, तो नुम आगम किया हमने, तो अशप शयन और नित्यम और आच्छी नद्य और नुम, इन सूत्रों से शी और नदी के लिए समान कार्य है। क्या कार्य है समान? कि मतलब कि शप शन और नित्यम जो सूत्र है वो कैसे करेगा आपका, शप और शन को नित्य करेगा, नित्य करेगा। नदी के परिवहन पर शप और शन को नित्य नुमागम करना है। यदि शप और शन से भिन्न होगा तो उसको नदी के परिवहन पर क्या करना है, विकल्प से नुमागम करना है। और
जो अभ्यस्त होगा, मतलब कहने वाला जो अभ्यस्त है, जो अवर्णांत नहीं है, उसको प्राप्त है क्या बताइए? नहीं। उसको प्राप्ति नहीं होगा। इस कारण से अभ्यस्त संज्ञक शत्रंत जो शब्द है, ये पूर्व वाले की तरह ही है बिल्कुल। जो पूर्व वाला था ना आपका, पूर्व वाले की तरह ही है। देखिए, दरद से आपने गीप प्रत्यय लाए, कौन सा प्रत्यय लाए? गीप। ये गीप प्रत्यय जो है आपका नदी है, इस कारण से यहाँ पर नुम की प्राप्ति थी नहीं थी यहाँ पर? क्यों? क्योंकि अवर्णांत को ही केवल नुम की प्राप्ति होगी। किसको होगी नुम की प्राप्ति? अवर्णांत। अवर्णांत को। पर ये क्षत्रि प्रत्यांत है, क्षत्रि में मतलब रीकित संज्ञा उगित होने के कारण नीप तो होगा ही, पर गीप को निमित्त मान करके नुम आगम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नुम आगम करने के लिए सूत्र क्या है? शप शन और नित्यम और आच्छी नद्य और नुम। शप शन और नित्यम, शप और शन को नित्य करेगा, और इससे भिन्न यदि कोई अवर्ण होगा तो उसको क्या होगा? विकल्प से नुमागम का। तो ये जो ददत है, ये अदंती नहीं है, अवर्णांती नहीं है, तो नुमागम क्या करना है इसको? तो नुमागम नहीं हुआ, ददत प्लस ई ददती बना। आपका क्या बना? ददती, जागृत जागृति, ददत ददती। समझ में आया कि नहीं आपको? अब भवादिगण में क्या आता है? शप आता है आपका, क्या आता है? शप आता है कि नहीं आता भवादिगण में? हेलो? मनीष जी आवाज नहीं आ रही। मनीष है मनीष महोदय लैपटॉप है। आवाज आ रही है आपको? अभी आ रही है, बीच में बंद हो गई थी। हाँ, नेटवर्क पता नहीं कैसे घट गया था। तो अब देखिए, तो भवादिगण में शप मिलता है हमको, जी हाँ। भवादिगण में शप मिलेगा, तो वहां पर भी नुमागम करेंगे। तो गच्छत शब्द है, जब गीप प्रत्यय लाए, जब गीप लाए, तो गीप के परिणाम पर क्या हो जाएगा? शप और शन के जितने भी रूप होंगे उनमें क्या बनेगा? गच्छन्ति बनेगा। क्या बनेगा? गच्छन्ति। बात समझ में है आप सभी को? दिवादिगण में भी शप शन और नित्यम से नित्य ही नुमागम होगा। चुरादिगण में भी नित्य ही नुमागम होगा शप शन और नित्यम से, क्योंकि शप है। पर जब तुदादिगण में गए तो आच्छी नद्य और नुम, तो जो नी प्रत्यय लगाएंगे उसके परिणाम पर हम विकल्प से नुमागम करेंगे। एक बार नुमागम किया देखिए, तो नुमागम नहीं किया तुदती, और जब नुमागम किया तो तुदंती। या धातु है आपकी, या धातु अदादिगण की, उससे क्षत्रिय प्रत्यय लगाया तो टू बना आपका यात बना। ये जो यात है, ये क्या है आपका? क्षत्रिय प्रत्यांत है। पर ये जो आ है ना, यह आ या जो है, ये क्या है? अदादिगण की धातु, आकारांत धातु। कैसी धातु है आपकी? आकारांत धातु के बाद होने के कारण, अवर्णांत होने के कारण, इस कारण हमने क्या किया? हमने इसको भी नुमागम किया। तो क्या बना आपका? याति, यांति बना। और अवर्ण से भिन्न, अवर्ण से भिन्न यदि कोई भी धातु होगी तो उसको नुमागम नहीं करना है नी प्रत्यय के परे होने पर। नी प्रत्यय के परे पर अवर्ण से भिन्न किसी भी धातु को नुमागम नहीं करना है। तो क्या बना? चिन्ह प्लस अति, चिन्वती, तन्वती, क्रीणति, रुंधति। बस ई जोड़ते गए हम। तो चिन्वत शब्द था चिन्वत, चिन्वत प्लस ई चिन्वती, तन्वत, तन्वत प्लस ई तन्वती, क्रीणत, क्रीणत प्लस ई क्रीणति, और रुंधत, रुंधत प्लस ई रुंधति। अब ये सब ईकारांत स्त्रीलिंग बन गए। बन गए कि नहीं बन गए? जी अतः इनके रूप ईकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द के समान बनाइए। नदी शब्द के समान। तो नदी नद्यौ नद्यः, नदीम नद्यौ नद्यः, नद्या नदीभ्यां नदीभिः, नद्ये नदी, नद्ये है ना, नद्ये, नद्य, एक मिनट, नदी शब्द के रूप नद्य नद्ये नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्यः नदीभ्यां नदीभ्यः। नद्य चतुर्थी। हाँ, चतुर्थी में नद्य आएगा। नद्य आएगा। हाँ, नद्ये नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्यः नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्यः नदी, नद्यः नद्योः नद्यां नदी, नद्यां नद्योः नदीषु। नद्यां नद्योः नदेषु। यहाँ पर आ रहा होगा।
ये रहा नदी 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 नद्यो नद्यः नदीं नद्यो नदीः नदी नद्यो नद्यः नदीं नद्यो नदीः नद्या नदीभ्यां नदीभिः नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः नद्याः नद्योः नदीनां नद्यां नद्योः नदीषु हे नदी हे नद्यो हे नद्याः। इसी प्रकार जैसे गच्छन्ति आपका बना, क्या बना? गच्छन्ति, क्योंकि गच्छ धातु आपकी भवादिगण की है, शब्द लगाया तो गच्छन्ति रूप बनाया आपने। तो गच्छन्ति, गच्छन्त्यौ, गच्छन्त्यः, गच्छन्तीं, गच्छन्त्यौ, गच्छन्तीः, गच्छन्त्या, गच्छन्तीभ्यां, गच्छन्तीभिः, गच्छन्त्यै, गच्छन्तीभ्यां, गच्छन्तीभ्यः, गच्छन्त्याः, गच्छन्तीभ्यां, गच्छन्तीभ्यः, गच्छन्त्याः, गच्छन्त्योः, गच्छन्तीनां, गच्छन्त्यां, गच्छन्त्योः, गच्छन्तीषु हे गच्छन्ति हे गच्छन्त्यौ हे गच्छन्तः। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपके नदी के समान सारे रूप आपके बन जाएंगे। जी तो इस प्रकार समझ में आया कि जी देखिए तुदादिगण, अब हल्का सा इस पे विचार कर लीजिए। जैसे पहले एक बार चलिए इस पे विचार कर लेंगे, अभी पहले पूरा कर लेते हैं, शानच कर लेते हैं। शानच प्रत्यय में देखिए क्या है, शानच प्रत्यय में, शानच में भी इत संज्ञा के बाद क्या बचेगा आपका? आन बचेगा, आन बचेगा। आन बचेगा। और आत्मनेपदी धातुओं से हम क्या लगाते हैं? शानच लगाते हैं। यदि परस्मैपदी है तो क्षत्रि लगाएंगे, और आत्मनेपदी होगी तो क्या लगाएंगे? शान लगाएंगे। अब इनको क्या है, जितनी भी आन लगा कर, तो जितने भी आन प्रत्यय लगाने के बाद में आपका रूप बनेगा, आन के बाद आन लगाया हमने तो अदंत मानेंगे और अनदंत, ये दो प्रकार से होंगे आपके। जब आप आन प्रत्यय लगा रहे हैं तो अदंत से जब आन प्रत्यय लगाएंगे तो एक भाग वो बनाना है, और जब अनदंत शब्द से, अनदंत धातु से आप लगाएंगे तो आपको दूसरा भाग बनाना है। मनीष महोदय, जी ये क्षत्रिय शानच एक बार फिर से बोलिए, वो पद के हिसाब से लगते हैं। हाँ, पद के हिसाब से, परस्मै पद में क्षत्रि और आत्म पद में शानच। मतलब ये मतलब परस में पद होगा तो शानच नहीं लगेगा। हाँ, परस्मै पद में शानच नहीं लगता है। अच्छा, तो उसका ठीक है, क्योंकि ये मुझे मेरा मिस हुआ था। ठीक है, तो ये देखिए इस कारण से ही ये यहाँ पर लिखा भी होगा ना, या नहीं लिखा है यहाँ पर, लेकिन क्या पहले इसका कोई विधायक सूत्र है क्या? लिखा है महोदय, फर्स्ट पैराग्राफ में ही है। हाँ फर्स्ट ऊपर पैराग्राफ लिखा है। में ही है, शुरू में है? लिखा है, लिखा है। शुरू में लिखा है। कहाँ लिखा है? पहले स्टार्टिंग में लिखा होगा। पहले स्टार्टिंग में क्षत्रिय लिखा है। क्षत्रिय यहाँ लिखा था, यहाँ पर स्टार्टिंग शानच तो में- मेरा मिस हुआ था, शानच में- इसलिए ये इसका से नीचे आइए। नहीं, इसका प्रथमा कोई विधायक सूत्र नहीं है क्या? विधायक सूत्र जब आपको याद होगा महोदय, हम लोग आत्मनेपद संज्ञा कर रहे थे तो हाँ। क्या कहते हैं, आप नहीं, एक सेकंड रुकिए, साधातु आत्मनेपदम है ना, है तंगाना आत्मनेपदम। हाँ, तंगाना आत्मनेपदम आपको याद होगा, आत्मनेपद जब हम संज्ञा कर रहे थे, आत्मनेपद की संज्ञा, तो वहां पर हमने आन प्रत्यय की क्या करी थी? correct। आत्मनेपद संज्ञा करी थी। उसमें आन आ गए। तंग आन, वो जो आन आया था वो दो उसका आया था, शानच और कानच। करेक्ट। तो इस कारण से क्या था, तंगाना आत्मनेपदम के द्वारा क्या हो गया आपका? आत्मनेपद विधान हुआ। और जो और इस ये परस में ये लटा क्षत्रि शानचा, तो प्रथमा समानाधिकरण है, इससे क्या द्वारा क्या हो गया आपका? ये लफ परस्मै पदम, इसके द्वारा क्या हो गया? ला के स्थान पर जो भी होगा उसमें परस्मै पद होगा। समझ में आपको? तो इस कारण से आपका उभयपदी में क्या होगा? उभयपदी में वही आत्मनेपदी होगी तो आन लगेगा, और परस्मैपदी होगी तो क्षत्रि लगेगा आपका। ठीक है, ठीक कह रहा हूं ना महोदय? क्या नाम है, संदीप महोदय? जी हाँ जी। अब देखिए शान आन प्रत्यय लगाया आपने, तो आत्मनेपदी में यदि धातु आपकी कैसी होगी? आगे यदि आपकी धातु अदंत होगी, एक अंग बनाना है अदंत और एक बनाना है अनदंत, बहुत सामान्य है। ठीक है ना? अदंत होगा तो क्या करना है? सूत्र आने मुख। क्या सूत्र है? अनेमुख। आने शब्द है, आने मतलब क्या है? सप्तमी विभक्ति है, आन में ई लगाया, आन शब्द है। आन में सप्तमी के एक वचन में क्या आता है आपका प्रत्यय? बताइए ना। ई।
ई आता है, राम आया, राम प्लस ई रामे, और आन प्लस ई आने। तो आने मतलब क्या है? आन के परे होने पर, आन के परे होने पर क्या होता है? मुख का आगम होता है। किसका आगम होता है? मुख। मुख का। तो मुख में आप लोग सभी समझ रहे होंगे का की संज्ञा होगी, और का की संज्ञा हो रही है, इसका मतलब क्या है आपका? आद्यंतौ टकितौ। आद्यंतौ टकितौ से कहाँ होगा कि अदंत अंग को मुख का आगम होता है। अदंत को मुख का आगम होगा आन के पर होने पर, अदंत को होगा आन के पर, तो अदंत को होगा तो का कित संज्ञा होने से क्या होगा? अदंत के बाद में आकर बैठेगा। आद्यंत टकितौ से कित है, कित होने के कारण बाद में आकर बैठा, तो क्या बना आपका? समझ में आया कि नहीं आया आपको? जी इस कारण से आपका ये जो बना आपका क्या कहते, आन आकर के जो आपका माँ होगा, मुख आगम जो होगा, वो माँ आकर के बाद में बैठेगा। तो इस स्थिति क्या बनी आपकी? जैसे वृद्ध शब्द है आपका, वृद्ध, वृद्ध है, वृद्ध के बाद में शप लाए, तो शप को देख करके पुगंत लघु पदस्य से गुण होकर के क्या बन गया आपका? वर्ध बन गया। वर्ध से हमने शानस, वर्धते रूप बनता नहीं बनता? वर्धते आत्मनिपद में, आत्मनिपद में बनता है वर्धते। इस कारण से वर्ध से हमने शानच प्रत्यय लाए, शानच में बना आन। शानच में क्या बचा? आन। तो वर्ध के अदंत होने के कारण, वर्त आपका अदंत है, अदंत के बाद में शान परे होने पर, आन के परे होने पर मुख का आगम हो गया। आ को मुख का आगम, आ को मुख का आगम हुआ, तो आ के बाद में आकर बैठा, का की संज्ञा इसलिए बाद में आकर बैठा। तो वर्ध मुख शानच, मुख में माँ बचा, तो वर्ध म आन, वर्ध म आन क्या बन गया आपका? वर्ध वर्धमान मान। वर्धमान। बात समझ में कि नहीं आई आपको? ऐसे ही शोभ शब्द है, शोभ, शोभते बनता है, शोभते, शोभेते, शोभनते बनता है नहीं बनता है? तो शोभ मुख आन सुशोभ मान बना आपका। इसका मतलब क्या है? अदंत होगा आपका तो मान जोड़ दिए, अदंत होगा तो मान जोड़िए, और यदि अनदंत होगा तो क्या जोड़ेंगे आप? आन। यदि अनदंत होगा तो क्या जोड़ेंगे आप? आन। आन। तो तुदते तुदमानः, वर्धते वर्धमानः, प्रकाशते प्रकाशते बनता ही नहीं बनता? तो प्रकाश का तो क्या बन जाएगा आपका? प्रकाशमानः। शोभते शोभमानः, जायते जी धातु है, जायमाना। जी को क्या हो जाएगा? ज्ञा जनोर जा से, ज्ञा धातु थी, उसको ज्ञा जनोर जा से हमने क्या कर दिया? ज्ञा को नहीं, क्या धातु है? जन धातु है, जन, जन धातु है, जा आदेश होगा। जन धातु है। जायमाना। तुदादिगण में यह लाए, जन को क्या कर दिया हमने? जादेश कर दिया, तो क्या रूप बना आपका? जाय बन गया, जाय। जायमाना। अब जाय में जाय माना बन गया कि नहीं बन गया आपका? इस प्रकार से आपका अदंत होगा तो मुख का आगम करके माना माना आपको जोड़ना है। अनदंत अंगों में शानच प्रत्यय लगाने की विधि, तो क्या कर रहे हैं? ये कुछ नहीं कर रहे। आन प्रत्यय लगाने के लिए आपको, आन प्रत्यय में भी वैसे ही सेम होगा। आन प्रत्यय में क्या है? जब आप अनदंत के बाद में लगाएंगे ना आन, अनदंत के बाद में आन लगाएंगे, तो आप अंति को निमित्त मान करके, ये आन और अंति, ये आन भी आपका अपित है, ये अंति भी आपका अपित है। ये आन भी आपका आजादी है और ये अंति भी आपका आजादी अपित है। तो दोनों के दोनों जो आप अब तक आजादी अपित अंति को मान करके जो आप कार्य करते आए हैं, वो सारे कार्य आप यहाँ पर करते आएंगे आन के परे होने पर। बात समझ में आई कि नहीं आई आप? मतलब या फिर एक कह सकते हैं, आते कह सकते हैं, आते, या आते कहा है कि आत्म पद में तो आते मिलता है ना, आते। तो कहने मतलब ये है, आजादी अपित के परिणाम पर आप जो कार्य करते आए हैं वो आन के परिणाम पर भी वही कार्य होगा। तो जैसे क्या था? चिनु ची धातु है, ची धातु है कि नहीं है? ची चैने उसकी है स्वादिगण की, इसलिए श्नु लगाया, तो क्या बना आपका? चिनु बना। क्या बना आपका? चिनु। तो हम इसके रूप बना देते हैं चिनोती, चिनुतः, चिन्वंती। तो चिनोती, चिनुतः, चिन्वंती, तो हमने क्या बना? चिन्वंती। चिनु प्लस अंति आया, तो हमने वहां पर क्या करा? बताइए क्या किया वहां पर? वहां पर नहीं 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 नहीं, अरे वहां नहीं। पर
वहाँ वहां पर उवंग हमने आदेश। हुस्न वो हो सार्वधातुके से क्या कर दिया, असंयोग पूर्व मान हाँ करके, हाँ असंयोग है तो हाँ असंयोग पूर्व मान करके यण कर दिया। तो यहाँ पर भी आन के परिणाम पर क्या होगा, चिन्ह से जब आन लगाएंगे तो हुस्न वो हो सार्वधातुके से क्या कर देंगे, यहाँ पर भी हम यण कर देंगे। बात समझ में कि नहीं है? हाँ 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 कुरु प्लस आते, कुरु प्लस आते में क्या होता है, कुरु प्लस आते कुछ नहीं किया हमने, जोड़ दिया केवल। कुरुवाते बना गया मैंने आपका, हम्म, कुरुवाते। ये भी जो है, ये भी आपका असंयोग पूर्व है। कुरु जो शब्द है, कुरु भी असंयोग पूर्व है कि नहीं है आपका? जी कुरु भी जो है वो असंयोग पूर्व है। तो इस कारण से यहाँ पर भी, यहाँ असंयोग पूर्व क्या, कुरु जो है ये तो, इसको तो हाँ, असंयोग पूर्व संयोग पूर्व से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे सीधा, हम कोई अड़ची एक सेकंड रुकिए मुझे, अब आदेश एक सेकंड। कुरु प्लस आते, कुरु है ना, ऊ को यण कर दिया। हाँ इसी इसी सही बात। क्यों यहाँ पर उवंग नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा आपका, उवंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आपका उवंग? क्योंकि कुरु में जो आपका उ जुड़ा है वो कहाँ का उ है आपका, तनादि गण, तनादि गण का, हाँ तना दिया हूँ तनादि गण का उ। तो उवंग करने के लिए जो कहते हैं वो किसको कहते हैं, या तो इकारांत कारांत धातु हो अथवा श्नु प्रत्यांत हो। यहाँ पर श्नु प्रत्यांत नहीं है, क्या है आपकी, उ प्रत्यांत है। कैसी है आपकी ये, तो उ प्रत्यांत है, तो उवंग की प्राप्ति है ही नहीं यहाँ पर। जब उवंग की प्राप्ति है ही नहीं तो क्या होगा आपका, इक्विवेलेंसी से कोई कार्य नहीं, इक्विवेलेंसी से होगा। कोई निषेध नहीं होगा। तो कुरु प्लस आते कुरुवाते, ऐसे यहाँ पर कुरु प्लस आना कुरुवाणा, इक्विवेलेंसी से यण करा। तो यहाँ चिन्हवाना में जो कर रहे हैं, यहाँ पर श्नु प्रत्यांत मान करके उवंग की प्राप्ति थी, उसको रोकने के लिए हमने पुष्णवोह से यण किया, और यहाँ पर इक्विवेलेंसी से ही यण कर रहे हैं। क्रीणी प्लस ते आया, क्रीणी प्लस ते, तो क्रीणीते बनता है। आते के पर क्या बनाते, क्रीणीते, क्रीणाते, क्या बनाता है बताइए, क्रीणीते प्रेनाते। क्रीणाते। तो क्या करते हैं, क्रीणी में जो ई है वो ई कैसे आया आपका, मूल शब्द आपका क्या है, क्रीणा शब्द है। क्या शब्द है मूल, क्रीणा। क्री धातु है, स्ना प्रत्यय लगाया तो बना आपका क्रीणा बना। तो क्रीणा आपका मूल शब्द है, और उस शब्द से हमने प्रत्यय लाया आते। तो क्या किया हमने, स्नाभ्यस्तयोर आता है, क्या सूत्र है आपका, और आता। कि स्ना के आ का लोप कर दिया। तो क्रीण प्लस आते क्रीणाते, क्रीण प्लस आना क्रीणाना, बना कि नहीं बना आपका ये। शयाते कैसे बना, शयाते और शयानः, कि सिंह सार्वधातु के गुणा, सिंह सार्वधातु के गुणा, तो गुण कर दिया, गुण करके अयादेश कर दिया, तो शयाते बन गया। निषेध प्राप्त था, पर यहाँ पर सिंह सार्वधातु, क्योंकि आन जो है ये आपका सार्वधातु है कि नहीं है, आन, आन सार्वधातु है, इसलिए सूत्र ने क्या कहा, सिंह सार्वधातु के गुणा, कि सिंह धातु के बाद में यदि कोई सार्वधातु प्रत्यय आएगा तो वहां पर गुण हो जाए, तो गुण हो गया और आयात कर दिया, तो शयानः आपका रूप बन गया। रुंद धातु आई, धातु तो क्या है, मूल धातु रुद्ध है आपकी, रुद्ध, रुद्ध है। अब रुद्ध के बाद में हमने क्या करा, रुद्ध के बाद में हमने हम रुधादिगण की धातु है, तो कौन सा विकर्ण लगता है, सही है, जन्नी, श्नम, श्नम, श्नम में माँ की संज्ञा है। तो हमने पढ़ा था कि माँ की संज्ञा तो अंतिम अच के बाद बैठेगा, तो मतलब रू के बाद में ना बैठा, तो आपका रूप बना रुणद, रुणद प्लस, अब आया आपका रुणद प्लस आन, रुणद प्लस आना आया आपका। अब ये आना क्या है, आजादी अपित है कि नहीं, आजादी अपित। तो एक सूत्र आपने लोगों ने पढ़ा होगा, स्नान नहीं, नशनसोरल्लोपः, क्या सूत्र है, नसोरल्लोपः, कि स्नम के आ का लोप होता है अपित प्रत्यय के परण पर। तो अपित प्रत्यय पर में इसलिए हम आ का लोप कर देते हैं, आपका रुंद बना, आपका रुंद, रुंद प्लस आना,
तो रुंद प्लस आना क्या बनेगा आपका? रुंधान। रुंधाना। ददाते प्लस आना तो क्या बनेगा आपका? ददाना। मिमाते प्लस आना मिमाना। इसके सारे रूप कैसे चलेंगे आपके? राम की तरह चलेंगे। कैसे चलेंगे? राम की तरह। राम की तरह। अभी कह रहे हैं स्त्रीलिंग में क्या करें? ये तो हमने क्षत्रिय प्रत्यय लगाना सीखा हमने। कह रहे हैं स्त्रीलिंग में क्या है? आजादी अदंत प्रातिपदिकों से। तो ये आजादी है कि नहीं है? सॉरी, आजादी कह रहा हूं, एक सेकंड। अदंत प्रातिपदिकों से, ये अदंत है, अंतिम में आ है कि नहीं है? हम्म, अदंत प्रातिपदिकों से स्थित्व की विवक्षा में टाप होता है। क्या होता है? टाप। इस कारण से जो वर्धमान शब्द था, अगर इसको स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो वर्धमाना बनेगा। क्या बनेगा? वर्धमाना। तो टाप में संज्ञा होने के बाद क्या बचता है? आ। हम्म। तो टाप में संज्ञा होने के बाद बचता है आ। तो वर्धमान शब्द ये अदंत है। अदंत होने के कारण इसको हम क्या कर देंगे? टाप प्रत्यय करेंगे। वर्धमान में टाप करेंगे तो क्या बनेगा आपका? अजाद्य तष्टाप से टाप करो वर्धमाना। यजमान से यजमाना। शोभमान से शोभमाना। अच्छा, यहाँ पर देखिए जो आजादी लिखा था ना, वहां आजादी एक गण है। हाँ वही मैं अभी वो पूछने वाला था, मतलब हाँ, ये आजादी समझा। हाँ, आजादी क्या है? एक गण है वो आपका। आजादी गण में आपके अजा, ए डका, कोकिला, चटका, अश्वा, मूषका, ये सब आते हैं गण, इस गण के अंतर्गत। और क्या करें? आजादी गण में शब्द आएंगे, उनसे आपको टाप करना है। अथवा अकारांत शब्द जो होंगे। कौन से शब्द? अकारांत। यदि आपका शब्द अकारांत है तो आपको टाप करना है। तो ये आपका अकारांत बना कि नहीं बना आपका? इस कारण से आपने टाप किया। टाप करने के बाद आप आ जोड़ना है केवल। तो इसी प्रकार आपके सारे रूप बन जाएंगे, चिन्वाना इत्यादि सब कुछ। तो इसमें थोड़ा ये कंफ्यूजन होता है, आजादी मतलब वो गण कैसे समझे? गण को याद करना पड़ता है मुझे। नहीं नहीं, लेकिन यहाँ आजादी गण है कि आजादी अदंत प्रातिपदिक है, वो ऐसा पता नहीं चल रहा है ना। तो यहाँ हम लोग अच्छा आदि वाला। हाँ, तो आजादी गण को लिखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा ना। हम लोग लक्ष्य को देख करके भी हम लोग कार्य करते हैं। लक्ष्य, जो लक्ष्य है ना हमारा, कि हाँ जैसे हम देखते हैं कि जैसे वर्धमान शब्द है। अब वर्धमान में भी हमने पहले शब्द को देखा कि वर्धमाना शब्द सिद्ध बनता है, वर्धमाना बनता है हमारा। पर लेकिन जैसे यहाँ और आजाद, एक सेकंड की, नहीं, किशोर जी जो कह रहे हैं वो सही है। हम नहीं वो अपने बात तो हाथ सही से है उनकी। लिखेंगे। आजादी अतः, आजादी अतः पंचमी एकवचन, इसमें उन्होंने समास किया है। इन्होंने इसमें समास किया है अज आदि ये शाम से अजाद्या। तो अज आदि में है जिसके, यहाँ पर अच भी समझ सकते थे हम। आजादी का मतलब क्या है? आजादी इति कश्चन गणः अस्मिन् गणे ये शब्दाः समाविष्टाः सन्ति। ये तो हमने गण के बारे में तो एक मत देखना पड़ेगा कि यहाँ पर अच से हम लोग आजादी जो देख करके हम लोग कैसे समझे इसको। ठीक ये है। वो है हमारा, ठीक है, इसको देखते हैं। चलिए, ये हो गया आपका टाप हो गया। देखिए स्त्रीलिंग में जब टाप लगाते हैं हम तो क्या बनता है आपका? जब वर्धमान, ये जो जितने शानच प्रत्यय रूप जितने भी होंगे, बहुत आसान है। आसान है कि नहीं? आपको शानच की प्रक्रिया बस क्या है? अदंत है तो मुक्त करिए, और अदंत नहीं है तो आन जोड़िए। केवल आन को जोड़िए, और आन को जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो जोड़िए। तो जोड़ने के बाद में जो भी आपका शब्द बनेगा, पुल्लिंग में उसको क्या करना है आपको? पुल्लिंग में राम की तरह रूप चलाने हैं। नपुंसक लिंग में वन की तरह रूप चलाने हैं, मतलब फल की तरह, फलम फले फलानी। और स्त्रीलिंग में क्या चलाना है आपको? ताप लगा टाप के लगा करके रमा की रमा की तरह रूप चलाने हैं। समझ में आया कि नहीं आप सभी को? जी। चलिए, ये आप सभी का हो गया। ये आप सभी का शानच क्षत्रिय शानच प्रत्यय की विधि होगी आप सभी की। समझ में आपको? तो इस प्रकार आप ध्यान, बस आपको इतना रखना पड़ेगा
और सबसे पहली बात जो बताई जाए, कल भी पिताई के साथ चर्चा चल रही थी मेरी, उन्होंने ये कहा था कि अगर व्याकरण में क्या क्या होता है हम पढ़ना सीख सकते हैं, पर जो गति होती है ना, जो परफेक्ट वाली जो गति होती है ना, वो धातु पाठ याद हो जब हमें, धातु पाठ, सूत्र पाठ, गण पाठ, धातु पाठ, सूत्र पाठ, गण पाठ, उनादि कोश और लिंगानुशासन, जब ये 5 चीजें याद होती है ना अच्छे से हमें, तभी हमें व्याकरण हमारी परफेक्ट होती है हमारी। समझ में आया आपको? तो हम लोग गण याद होंगे तभी हम लोग को समझ में आएगा कि आजादी जो गण है उस गण में कौन कौन शब्द आ रहे हैं। तो ये देखिए, अजा, एडका, कोकिला, जटका, अश्वा, मूषका, बाला, होडा, पाका, वत्सा, मंता, विलाता, पूर्वा, पहाड़ा, अपपरा, पहाड़ा, इस प्रकार हमको सारे शब्द याद करने हैं। अकरंत। ठीक है। चलिए ठीक है, समझ में आई अब सभी को? ठीक है, मैं इसको पढ़ता हूँ। चलिए आज इतने रखते हैं।